तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है, चलते मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर माजूर बहनों और भाइयों के अज़्म इस्तिक़ामत और कामयाबियों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने सिलसिलावार ट्वीट में कहा, माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर मैं अपने दिवी माजूर बहनों और भाइयों के अज़्म इस्तिक़ामत और कामयाबियों की तारीफ करता हूँ। हमारी हुकूमत ने बहुत से ऐसे इक़दाम किए हैं जिन्होंने माजूर अफराद के लिए मौक़े पैदा किए हैं और नुमाया मुकाम हासिल करने के काबिल बनाया है। मोदी ने मजीद कहा, हमारी हुकूमत रसाई पर एकसां तौर पर तवज्जो मरकूज रखती है, जिसकी झलक फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर की तख्लीक में मिलती है। मैं उन तमाम लोगों की कोशिशों का भी एतराफ़ करता हूँ जो माजूर अफराद की जिंदगियों में मुस्बित तब्दीली लाने के लिए निचली सतह से काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज मुल्क के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी 138वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वह हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मुस्तकबिल का विजन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर प्रसाद की यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए एक ट्वीट में कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनके यौम पैदाइश के मौके पर याद कर रहा हूँ। वो एक अजीम रहनुमा और जुर्रत इल्मी जोश और वलवले का मजहर थे। वो हिंदुस्तानी सकाफत से मजबूती से वाबस्ता थे और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मुस्तकबिल का विजन भी रखते थे। मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल गैस सानेहा की बरसी के मौके पर मुतासिरीन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि भोपाल गैस सानेहा हम सब के लिए एक सबक है कि हमें अपनी जरूरियात के मुताबिक कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। भोपाल गैस सानेहा की 38वीं बरसी पर चौहान ने यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में मुनक़िदा खराज अकीदत हमागीर दुआई इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वो इन मरहूमीन को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने भोपाल गैस सानेहा में अपनी जानें कमाई। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस सानेहा एक सबक है कि हमें अपनी जरूरियात के मुताबिक कुदरती वसाइल से फायदा उठाना चाहिए। तक्षशिला इंस्टीट्यूट तराल कश्मीर में करियर काउंसलिंग और जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें तलबा, अमला और वालिदैन ने शिरकत की। इस मौके पर डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जिन्होंने इस तरह के इक़दाम की सताइश की। इसके अलावा चेयरमैन सिटीजन काउंसिल तराल फारूक तराली और दीगर मौजूदीन मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान तलबा को जदीद तरीन तालीमी मौक़े के बारे में आगाह किया गया, जबकि इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनक़िदा स्कॉलरशिप टेस्ट में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर कुछ तलबा की हौसला अफजाई की गई। जहाँ मैं गया था इनॉग्रेशन में आज तक्षशिला जो इंस्टीट्यूट खुला, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मुंतज़मीन को, जिन्होंने ये शुरू किया। हमें त्राल के बच्चों को दिल्ली, कोटा, बाकी जगह, बाकी स्टेटों में या श्रीनगर में जाना पड़ता था और फिर कभी पेइंग गेस्ट रहते थे। और हमारी बच्चियां हैं, खासकर सबसे सेफ रहेगा कि एक माँ बाप कहता है कि आज के हालात में मैं बच्ची को कहाँ पढ़ने भेजूं, किस जगह रखूं, तो ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव दिया है। हम सबको इसके बारे में, बड़ा लीडिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छी रेपुटेशन वाला इंस्टीट्यूट है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं। और त्राल में हमें बहुत फैकल्टी है हमारे, मैं भी उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे त्राल के अपने बड़े बड़े टीचर हैं, जो शहर में पढ़ाते हैं, जो दिल्ली में पढ़ाते हैं। पेरू के सदर पेड्रो कैस्ट्रो ने पेरू की कांग्रेस की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के एक दिन बाद कहा है कि उन्हें अपनी मुद्दत कार पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। कैस्ट्रो ने इस एतमाद का इजहार किया कि अवामी अथॉरिटी और समाजी क़ुव्वतों का जमहूरी शुबा इदाराजाती और हुक्मरानी के हक़ में होगा। उन्होंने कहा कि वह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेटस के एक आला सतही ग्रुप की इब्तदाई रिपोर्ट में पेरू की एग्जीक्यूटिव और कानून साज शाखों के दरमियान बातचीत करते हैं। आला सतही ग्रुप ने 21-22 नवंबर को मुल्क का दौरा किया था। पेरू की कांग्रेस ने सदर के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई शुरू करने के लिए 73 के मुकाबले 32 वोट दिए, जिस पर 7 दिसंबर को वोटिंग होगी। फलस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्तिया ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो इसराइल के साथ तनाज़ा खत्म करने के लिए मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए इक़दाम शुरू करे। मोहम्मद अश्तिया ने फलस्तीनी अवाम के साथ एकजहती के आलमी दिन के हवाले से अपने अज़्म का इजहार करते हुए न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए मग़रिबी एशिया के ज़ेर-ए-तमाम एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये तबसरा किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान पर जोर दिया कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत के लिए फ़लस्तीन की दरख्वास्त की हिमायत करने और इसराइल पर दबाव डालें कि वह फ़लस्तीन में आम इंतख़ाबात कराने की इजाज़त दे। 1967 में इसराइल के ज़ेर कब्जा फलस्तीनी इलाकों पर इसराइल के साथ एक आजाद रियासत कायम करना चाहता है, जिसमें मगरबी किनारे और गजा पट्टी भी शामिल है, जिसकी राजधानी मशरिकी यरूशलेम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशकश के जवाब में इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी शिराकतदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगले आम इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक अक्टूबर 2023 में इनेकाद के अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार कर दिया है।
इमरान खान की पेशकश के फौरन बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमत जमात मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के इजलास की सदारत की और फैसला किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना कोई अक्लमंदाना इक़दाम नहीं होगा। हुकूमत जमात के ज़राए के बताया कि मखलूत हुकूमत देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपनाएगी। यह भी बताया गया कि मुलाकात में पीटीआई के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद नहीं किया गया, ताहम यह फैसला किया गया कि आइंदा इंतखाबात वक्त पर होंगे। पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की पेशकश के फौरन बाद एक ट्वीट में 2 लफ्जों में जवाब दिया। इंतखाबात 2023। वफाकिया वजीर ने इमरान खान की जानिब से धमकी आमेज लहजे में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़ के बारे में एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट में कहा कि इमरान खान को मशवरा दिया कि वह अक्टूबर 2023 तक अगले आम इंतखाबात का इंतजार करें। मॉस्को ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन पर मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन की शराइत मुस्तरद कर दी हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान डमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर वाशिंगटन की शर्त यह है कि रूस यूक्रेन से निकल जाए तो मॉस्को मुज़ाकरात में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स को बताया कि यूक्रेन की तबानाई के बुनियादी ढांचे पर रूसी हमले जरूरी और नागुज़ीर हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। पेस्कोव का यह बयान एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान सामने आया, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन के रूस के यूक्रेन से इनकला की सूरत में पुतिन के साथ बातचीत के इम्कान के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी ने पेस्कोव के हवाले से कहा, खुसूसी फौजी ऑपरेशन जारी है, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि सदर पुतिन मुज़ाकरात के लिए राब्ता खुला रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यकीनन अपने मफादात के हुसूल के लिए सिफारती ज़राए का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा था कि वो अपने रूसी हम मनसब से यूक्रेन में जंग के बारे में बात करेंगे अगर पुतिन हमले को खत्म करने में संजीदा हैं। उन्होंने पहले कहा था कि यूक्रेन के रहनुमा इन मुज़ाकरात कब तक मुनक़िद करने का फैसला कर सकते हैं। जुमेरात को बाइडेन ने अपने फ्रांसीसी हम मनसब एमेनुएल मैक्रोन के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं पुतिन से बात करने के लिए तैयार हूं अगर वो जंग के खात्मे का कोई रास्ता तलाश करने में दिलचस्पी रखते हों। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खुद से मायूस होने के बजाय खुद एतमादी के साथ अपने मकासद हासिल करें। आलमी यौम माज़ूरीन के मौके पर वज़ीर आला KCR का माजूर अफराद के नाम पैगाम। वजीर KTR ने कहा, साइबर क्राइम सियासत में भी हो चुका है दाखिल। राय दहिंदों को ई वॉलेट्स और ऑनलाइन खरीदने की जा रही है कोशिश। धरनी पोर्टल से करप्शन में कमी, शफाफियत में हुआ इजाफा। डोंगली मंडल की इफ्तिताई तकरीब से वजीर फाइनेंस हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने सनत नगर का किया दौरा। जैक कॉलोनी के हनुमान मंदिर के तरक्याती कामों के लिए रखा संगे बुनियाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में थाईलैंड की तालिबा पर जिनसी हमला। तलबा के एहतजाज के बाद प्रोफेसर गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को किया मुअत्तल। और भोपाल गैस आने से सबक मिलता है, कुदरती वसाइल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।